नमस्कार। मोदी कैबिनेट में बदलाव की घड़ी नजदीक आते ही तमाम बड़े बड़े बीजेपी नेताओं की धड़कनें तेज हो चुकी है। कुछ मंत्रियों का कलेजा कांप रहा है तो कुछ नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे, क्योंकि इस बार मोदी की कैबिनेट में जोरदार धमाका होने वाला है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली खबर यह भी है कि मोदी इस बार 9 राज्यों में बड़ा खेल करने वाले हैं। इन 9 राज्यों में कहीं बीजेपी नेताओं को झटका लगेगा तो कहीं संगठन में बदलाव सबको चौंका देगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर राजस्थान से आने वाली है। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि यहाँ वसुंधरा राजे को लेकर पीएम मोदी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दरअसल अगले महीने बजट सत्र के बाद कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ये मंत्रिमंडल विस्तार 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों की सहभागिता भी बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से चिराग पासवान, महाराष्ट्र से शिंदे गुट और तमिलनाडु से एआईएमडीएम के कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही इस साल चुनाव वाले राज्यों के सांसदों का मंत्रिमंडल में कोटा भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं कुछ पुराने मंत्रियों की कुर्सी जाने के आसार भी नजर आ रहे हैं, जिनकी कुर्सी पर ज्यादा खतरा बढ़ रहा है। उससे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड खोखला साबित हो रहा है और पीएम मोदी बड़े नेताओं को लेकर काफी गुस्से में है। ऐसे में कैबिनेट को लेकर पीएम मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, बीजेपी का चुनावी खेल बिगड़ता नहीं देखना चाहते, इसलिए तत्काल प्रभाव से पार्टी के कमजोर मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की रणनीति बनाई जानी भी शुरू हो चुकी है। वैसे भी पीएम मोदी अपने कैबिनेट टीम को लेकर सख्त रहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि कैबिनेट खोखली हो और जनता पर उसका गलत प्रभाव पड़े, इसलिए पीएम मोदी इस बार कैबिनेट को लेकर धमाकेदार फैसला लेने की मूड में है। ऐसे में 23 जनवरी को अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। सबसे पहले 16-17 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा की जिम्मेदारी तय होगी। अगर नड्डा बरकरार रहते हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसले होंगे। इनमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल है, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन वो संगठन में लगातार काम कर रहे हैं। वही विधानसभा और आम चुनाव के लिए बीजेपी अगले 2 दिनों में बड़ा फैसला करने वाली है। 16 और 17 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में संबोधन भाषण भी देंगे और इस भाषण में ही 2024 के ब्लूप्रिंट की झलक भी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे और एजेंडे पर भी चर्चा करेंगे। यानी मुख्यमंत्री के साथ ही इस बार खेल होने वाला है। इस साल जहां चुनाव होने वाले हैं वो 9 राज्य हैं। छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी को सत्ता पाने की जंग मजबूती से लड़नी होगी। कर्नाटक में सत्ता वापसी की चुनौती है। मेघालय, नागालैंड में भी चुनौती बीजेपी की भरपूर है। वहीं त्रिपुरा, मिजोरम, तेलंगाना में भी जंग तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए चुनौती सामने है, क्योंकि यहां शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। जहां तक खबर सामने आ रही है वहां मध्य प्रदेश में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान दी जा सकती है। राजस्थान को लेकर भी पीएम मोदी बड़ा खेल करने के मूड में है और खबर यह भी है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम बना सकती है। यानी कि देश में भी सबसे ज्यादा राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। जहां पार्टी सत्ता में है वे अगले चुनाव के बाद भी बना रहना चाहती है। इसके अलावा जहां अन्य दलों की सरकार है वहां के लिए भी बीजेपी खास तैयारी में भी जुट चुकी है। बीजेपी लोकसभा और विधानसभा स्तर पर अपने हजारों विस्तारक उतारने वाली है। ये सभी विस्तारक बीजेपी के पूर्णकालीन सदस्य होंगे जो लोकल संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे। अब बात राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर करते हैं तो राजस्थान में कमान वसुंधरा राजे के हाथों में आ सकती है। वो कैसे, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। वसुंधरा राजे का राजस्थान में अच्छा खासा दबदबा है। बीते दिनों उन्होंने जितनी भी रैलियां की, जितनी भी जनसभाएं की है, सब में भारी भीड़ और वसुंधरा राजे के दबदबे ने अशोक गहलोत और कांग्रेसियों के होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में युद्ध छिड़ा हुआ है,
पायलट गहलोत आपस में लड़ रहे हैं, जिससे राजस्थान की जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। और तो और आने वाले चुनावों में कांग्रेस की जंग किसी और पार्टी से नहीं बल्कि आपस में भी होने वाली है, जिसका फायदा बीजेपी को काफी हद तक हो सकता है। ऐसे में राज्य की खस्ता हालात को मुद्दा वसुंधरा राजे ने जोरों शोरों से उठा लिया है। वहीं बीते दिनों बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अशोक प्रणाली के मुलाकात के बाद अटकलें भी तेज होने लगी है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म है, लेकिन खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा। राजस्थान में 2 बार बीजेपी की सरकार के दौरान वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लंबे समय से हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में सबसे लोकप्रिय चेहरा है, जन समर्थन भी उनके साथ में है। राजस्थान बीजेपी में बड़े कद्दावर मुख्यमंत्री दावेदार नेताओं की लिस्ट लंबी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री राजेंद्र राठौड़, सांसद दिया कुमारी, भूपेंद्र यादव, सांसद अर्जुन मेघालय, राजवर्धन के नाम को लेकर चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है। लेकिन इन सभी को झटका लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी वसुंधरा राजे के नाम पर खेल करने वाली है। पार्टी आलाकमान से उम्मीद की जाती है कि जल्द ही चुनाव के लिए राज्य के नेतृत्व करने वाले चेहरे की घोषणा करेंगे। तो अब कल होने वाली बैठक में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन जहां तक उम्मीद है वहां तक वसुंधरा राजे को राजस्थान की कमान मिल सकती है, तो वहीं कैबिनेट में भी बीजेपी राजस्थान से महिला को भी मौका दे सकती है। इनमें राजसमंद के सांसद दिया कुमारी का नाम आगे है। एक आदिवासी सांसद को भी मौका दिया जा सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव की संपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।